क्या धामी सरकार एक बार फिर नाकाम हो गई? क्या धामी सरकार भी त्रिवेंद्र सरकार के ही रास्ते पर चल रही है? क्या धामी सरकार का रोड मैप भी काम कम और दिखावा ज्यादा वाला है? इसे लेकर तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं और ये सवाल इन्वेस्टर समिट से ठीक पहले उठ रहे हैं, जबकि धामी दिल्ली में है और 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में होंगे। चर्चाएं बहुत सारी हो रही हैं, सवाल भी बहुत सारे हैं और शिकायतें भी। इन्वेस्टर समिट में तो मैं मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि 4 साल पहले जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसका खर्चा वसूल हुआ कि नहीं हुआ, ये पूछना चाहता हूँ। ये कुछ नहीं, ये इवेंट बनाते हैं, ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। आपको याद दिला दूं, उस समय जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें जो सबसे बड़ी उम्मीद की किरण थी वो थे मुकेश अंबानी, और मुकेश अंबानी ने यहाँ पर अनुपस्थित होकर, मतलब उस समिट में आए भी नहीं, और ये कह दिया था, याद होगा आपको, ये कह दिया था कि उत्तराखंड में मैं जियो की जो पूरे लाइनें बिछा रहा हूँ वही मेरा बहुत बड़ा योगदान है। तो जियो की लाइन बिछा रहे हैं भाई, वो तो अपना धंधा कर रहे हैं, ठीक है। जियो नहीं होता तो हमारे पास एयरटेल था, हमारे पास वोडाफोन था, हमारे पास बीएसएनएल था, बीएसएनएल को ख़त्म करके वो जियो आया, ठीक है। आप सब लोग कहानी जानते हैं। तो सवाल ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम रिजल्ट ओरिएंटेड काम चाहते हैं। आप ये बताइए कि पहले की समिटों में क्या हुआ, और अगर वो सफल नहीं हुआ तो उसके लिए कौन दोषी है, और अब की समिट में क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा। मैं जानता हूँ इसका भी क्या हश्र होगा। इसका हश्र भी वही होगा जो 4 साल पहले हुई इन्वेस्टर समिट का हश्र हुआ, वही इसका भी हश्र होगा कि जितना चाय पानी और खाने में खर्च हो गया, लोगों के ठहरने में खर्च हो गया, वो तक नहीं मिल पाएगा। अभी लोकसभा का चुनाव है, तो चुनाव के लिए पहले ये प्रधानमंत्री जी को ला के एक इवेंट बनाएंगे और लोगों को एहसास दिलाएंगे कि तुम्हारे सब दुख हमने दूर कर दिए हैं। बस ये फहमी पैदा करने की कोशिश है, इसके अलावा कुछ नहीं। पहले क्या हुआ, क्या किया गया, अब क्या किया जा रहा है और क्या होगा, ये ऐसे तमाम मसले हैं जिन्हें लेकर बीजेपी की सरकार कटघरे में है और आरोप यही लग रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ दिखावा किया जाता है, गलतफहमी पैदा की जाती है और हर काम चुनाव के लिहाज से किया जाता है। अब देखना यही है कि क्या वास्तव में ये भी सिर्फ दिखावा है या फिर धरातल पर कुछ उतरेगा, क्योंकि निकाय चुनाव सरकार टाल चुकी है, इसे लेकर भी सवाल हैं। इस वजह से वो चुनाव नहीं कराएंगे, मैंने आपसे पहले भी कहा था, क्योंकि वो हमारे अंकिता भंडारी मर्डर केस में बैकफुट में थे, हमारे अग्निवीर योजना की वजह से बैकफुट में थे, पेपर लीक की वजह से बैकफुट में थे, SSC भर्ती घोटाले की वजह से थे, केदारनाथ में सोने की चोरी को लेकर वो बैकफुट में थे, उन्होंने चुनाव नहीं कराए। लेकिन उन्होंने प्रशासक बैठा के अग्रिम चुनाव में, जो आगे आने वाला चुनाव है, उसके लाभ लेने का पूरा प्रयास किया है। प्रशासकों को बैठाएंगे, स्थानीय बीजेपी के नेताओं के हिसाब से प्रशासक सरकार के दबाव में काम करेंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कांग्रेस अपनी पैनी दृष्टि बना के रखी है, कोई भी गलत काम, कोई भी इस तरह का काम जो चुनाव को प्रभावित करेगा, कांग्रेस के साथी उसको नहीं होने देंगे। अलग अलग मुद्दों को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दावा ये कर रही है कि वो पूरे रोड मैप के साथ काम कर रही है, जनता के हित में काम कर रही है। दावे बहुत बड़े बड़े हैं, अब हकीकत क्या है ये जनता बेहतर समझती है। असल सवाल ये है कि क्या बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों से जनता को निजात मिल गई है।